Write a program in Java to input electricity unit consume and calculate bill as per criteria. जावा में प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूनिट कंज्यूम यूजर से इनपुट लेनी है और उस यूनिट कंज्यूम के हिसाब से हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है और उस बिल बनाने का क्राइटेरिया है यूनिट फर्स्ट 100 यूनिट उस पर चार्ज लगाना है 3 रुपए पर यूनिट, उसके बाद है नेक्स्ट 200 यूनिट उस पर लगाना है 4 रुपए, फिर है अबव 300 उस पर लगाना है 5 रुपए यूनिट। पर इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं उसमें ये फर्स्ट नेक्स्ट अबव इस टाइप का कुछ रूल नहीं था, उसमें सीधे वो बता देते कि 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, सीधे सीधे इस तरीके से बताया हुआ था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नेक्स्ट और अबव करके दिया हुआ है, तो पहले तो हमारा यही काम है कि पहले हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करें। अभी ये क्वेश्चन ही हमारे लिए अनसॉल्व दिया हुआ है, तो फर्स्ट 100 का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 100 तक, ये हमारा पहला क्राइटेरिया। और इस पे कितना चार्ज लगाने वाले हम लोग, 3 रुपए लगाने वाले हैं, तो इसको रफली लिख भी लेते हैं 1 से लेकर 100 और चार्ज कितना है 3 रुपए। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट 200, इस नेक्स्ट 200 का मतलब ये नहीं है कि 100 से 200, इस नेक्स्ट 200 का मतलब है कि जो आपने पहला क्राइटेरिया बनाया है उसी के आगे से 200 जोड़ दीजिए। तो ये पहला क्राइटेरिया तो मेरा 100 पे जाके एंड हो गया, तो यहीं से 200 अगर हम जोड़े तो कहां पहुंच जाएंगे, 300 पे पहुंच जाएंगे। अगर हम 100 में 200 जोड़े, नेक्स्ट का मतलब ही अंग्रेजी में लिखा हुआ नेक्स्ट, हिंदी में क्या होगा इसके बाद, तो फर्स्ट 100 पहला क्राइटेरिया, नेक्स्ट 200 उसी 100 के बाद से 200 और उसी के 100 के बाद 200 जोड़े तो कहां पहुंच गए 300। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया है और यहाँ पे कितने रुपए लगाने हैं 4 रुपए। और लास्ट क्राइटेरिया कह रहा है अबव 300, अबव 300 मतलब इसके ऊपर हमारा तीसरा क्राइटेरिया है और यहाँ पे कितने लगाने हैं 5 रुपए। अब इन तीनों क्राइटेरिया को रफली लिख लें, तो पहला क्राइटेरिया तो हो गया 1 से 100, दूसरा क्राइटेरिया क्या है 101 से लेकर 300, 100 यहाँ इंक्लूड हो गया है तो नेक्स्ट क्राइटेरिया 101 से बनेगा। इसके बाद लास्ट क्राइटेरिया क्या है 300 के ऊपर, 300 के ऊपर, और दूसरे क्राइटेरिया के रेट 4 रुपए दिए हुए हैं और थर्ड क्राइटेरिया के रेट 5 रुपए दिए गए। यहां तक बात समझ में आ गई। जब तक ये पहला क्राइटेरियाज नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अनसॉल्व है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सॉल्व करना ही बहुत जरूरी है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फर्स्ट 100 1 से लेकर 100 तक, उसके बाद लिखा है नेक्स्ट 200 उसी के बाद से 200 मतलब 100 से लेकर 300, पहला क्राइटेरिया के बाद से ही 200, फिर लिखा हुआ अबव 300, लास्ट क्राइटेरिया अबव 300। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा हम लोग अपने सोल्यूशन पे वापस आते हैं। इंपोर्ट java.util.star क्लास बना लेते हैं, क्लास को नाम दे देते हैं बिल, ब्रैकेट खोल लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर ब्रैकेट खुल गया। इसके बाद हमें इनपुट लेना है सीधे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम, तो स्कैनर लगा लें, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, इसके बाद मैसेज देंगे और इनपुट लेंगे, मैसेज SOPLN एंटर यूनिट कंज्यूम, यूजर के सामने मैसेज आएगा कि यूनिट कंज्यूम इनपुट करो और वो इसको इनपुट करेगा तो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं sc.next int। यहां तक हमारी यूनिट इनपुट आ गई। इसके बाद अब हम अपना क्राइटेरिया लगाना स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया हम इसको देख के नहीं लगाएंगे, हम इसको देख के लगाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया कह रहा है 1 से 100, तो इफ यूनिट इज 1 से 100 मतलब 100 के अंदर सीधे सीधे लगा दें एक ही कंडीशन, इफ यू इज लेस देन इक्वल्स टू 100, और कितने रुपए चार्ज लगाना है हमको 3 रुपए चार्ज लगाना है। चार्ज के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, INT टाइप का ही ले लेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फिगर है रुपीज में तो पॉइंट में आने के कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं INT B नाम का और बिल निकाल लेते हैं। पहला क्राइटेरिया कह रहा है 3 रुपए, 3 रुपए किसका, जो भी यूनिट है उसका, तो U इंटू 3, सीधे सीधे कोई परसेंटेज नहीं है, जितनी भी यूनिट होंगी, मान ली अगर 70 है, यू में यूजर ने 70 इनपुट करा है तो 70 इंटू 3 जो भी होगा बी के अंदर आ जाएगा। ब्रैकेट खुला था, यहाँ बंद हो गया। जब परसेंटेज होती है तो अपॉन 100 वगैरह लगाते हैं, पर यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं, डायरेक्ट रुपीज है, तो डायरेक्ट रुपीज है तो इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड क्राइटेरिया कह रहा है 101 से 300, लगा देते हैं एल सिर्फ यूनिट इज, पहले 101 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 101 एंड यूनिट इज
लेस देन इक्वल्स टू 300, दोनों बातें लगा दी, 101 से ज्यादा 300 से कम, एंड करके लगा दी। अब क्या करें, अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो 4 रुपए कह रहा है, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली u इक्वल्स टू b इक्वल्स टू u इंटू 4 रुपीज अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। देखने में तो सही लग रहा है पर यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, इसके पीछे का एक लॉजिकल रीजन है, पहले आज उस लॉजिकल रीजन को देख लेते हैं। मान लेते हैं आप एक बिलिंग काउंटर पे बैठे हो और आप बिल जनरेट करके देते हो, कोई भी आता है बताता है कि इतनी यूनिट जलाई है, बिल बता दो, और आप बिल उसको बता देते हो। तो मान लेते हैं एक मिस्टर एक्स नाम का बंदा आया और उसने यूनिट जलाई थी 70 यूनिट। आपने कहा 70 यूनिट जला के आए हो, मेरा क्राइटेरिया कहता है कि 70 यूनिट पे हम 3 रुपए लगाएंगे, तो आपने 70 इंटू 3 कितना बन गया, 210 रुपए का बिल उसके आगे जनरेट कर दिया और उसने आपको कैश दिया और वो चला गया। नेक्स्ट एक और आदमी आया आपके सामने, उसका नाम था मिस्टर वाई। इसने जो यूनिट जलाई थी, इसने जलाई थी मान लेते हैं 160 यूनिट, और जैसे ही वो आया 160 यूनिट, आपने कहा अच्छा मेरे सेकंड रूल के अंदर आ रहे हो तुम, 101 और 3, आपने उससे कहा भैया 4 रुपए लगा दो और जो भी फिगर बने ये देके चले जाओ। वो तो नाराज हो जाएगा, वो कहेगा भैया आपने, ऊपर आदमी आया उससे 3 रुपए लगाए, वो आपका छोटा कस्टमर है, उसने सिर्फ 70 यूनिट जलाई थी, हम आपके बड़े कस्टमर है, हमने 160 यूनिट जलाई है, आप हमसे 4 रुपए लगाए दे रहे हो। जो ज्यादा बल्क खरीदता है उससे तो उल्टा कम चार्ज लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फेल हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी ये काम नहीं करेगा। फिर इसको सही कैसे करें, हमने कहा अच्छा ठीक है, आपको अगर इससे परेशानी हो रही है तो हम क्या करते हैं, अपने रूल पे आ जाते हैं। आपने 160 यूनिट जलाई है, कोई बात नहीं, हम आपकी पहली 100 पे 3 रुपए लगा देते हैं, जैसे उसके में लगाया था। तो हम आपसे कहेंगे इन 160 में से 100 यूनिट में हम आपके कितने लगा देंगे, 3 रुपए। अब 160 में 100 यूनिट पे तो 3 लगा दिए, कितनी यूनिट बच गई, यूनिट बच गई 60, है ना। 160 में 100 तो लग गई, तो बची कितनी, 60। और इन 60 पे अब आप हमको कितने दे दिए, 4 रुपए दे दिए। दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा 300, और 60 इंटू 4 कितना आएगा, 240, और बिल बन गया 540 रुपए का। अब ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। मिस्टर एक्स के साथ, उनके साथ फेयरिटी हुई, उनका जो क्राइटेरिया था वही का रेट लगाया। मिस्टर वाई के साथ 160 जलाई थी, तो पहली 100 पे इनकी हमने 3 रुपए लगाए, और आगे की यूनिट पे हमने कितने रुपए लगाए, 4 रुपए लगाए। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आए मिस्टर जेड नाम का बंदा आया, इसने क्या करा, इसने 350 यूनिट जलाई, 350 यूनिट, और आपने डायरेक्ट जैसे ही आया आपने कहा मेरे इस क्राइटेरिया में आ रहे हो, हम चलो 5 रुपए लगाओ जो बिल बना दो। ये भी नाराज हो जाएंगे, ये कहेंगे भैया ये देखिए आपने इधर क्या करा, इधर तो 3 ही रुपए लगाए, इन दोनों से बड़े कस्टमर हम हैं आपके, आप हमसे ज्यादा चार्ज ले रहे हो। तो फिर क्या करेंगे, फिर इनके साथ भी हम फेयरिटी करेंगे, मतलब कि इनसे कहेंगे आप 350 जला के आए हो, कोई बात नहीं, मेरा रूल कहता है कि हम पहली 100 पे आपसे कितने लेंगे, हम आपकी पहली 100 पे 3 रुपए लगाएंगे, बन गया 300। उसके बाद मेरा रूल कहता है कि चलिए 350 में से 100 पे तो हमने 3 रुपए लगा दिए, आगे की जो 200 यूनिट है उस पे आप हमें 4 रुपए दे दिए, मतलब 200 इंटू 4 रुपए बन गया आपका बिल 800। इसके बाद अब जो बच गया 300 तक तो हो गया ना, मेरा रूल कहता है 300 के ऊपर 5 रुपए पर यूनिट, बच गई आपकी 50 यूनिट, इस पे आप हमें कितना दे दिए, 50 इंटू 250, टोटल कितना बन गया, 1350। अब ये भी कुछ नहीं कह सकते ना, ये कह सकते हैं कि उधर आपने कम लिए, क्योंकि देखिए आपके साथ भी हमने जैसे 100 पे 3 लगाए तो उनके भी 100 पे 3 लगाए, आगे की 200 पे 4 लगाए तो उनकी तो 60 पे रह गई थी, वैसे ही इनके साथ तीनों के साथ फेयरिटी हो रही है। तो यही लॉजिक, यही एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अपने प्रोग्राम पे वापस आते हैं, तो हम यहाँ पे ये तो लगाने नहीं वाले, u इंटू 4 तो नहीं चलेगा। इस क्राइटेरिया में कोई गिर रहा है तो वो 101 से ऊपर यूनिट है उसकी और 300 से कम है, और उसके साथ हमें फेयरिटी करनी है। और इसको लगाने की भी छोटी सी ट्रिक है, जब भी जिस भी क्राइटेरिया में हो आप, पहला क्राइटेरिया सिंपल था, पहले में कुछ नहीं करना है, पहला नॉर्मल है। दूसरे क्राइटेरिया में जब आएंगे तो पहले का इंक्लूड कर दें, पहले जब दूसरे क्राइटेरिया में तो पहले क्राइटेरिया काम पहले कर दें। पहला क्राइटेरिया कह रहा है कि 100 यूनिट पे 3 रुपए दे दो, इस क्राइटेरिया में हो तो 100 के ऊपर ही हो, तो पहली 100 पे 3 रुपए लगा दिए। अब जितनी भी यूनिट बच जाए, यूनिट कैसे निकलेंगे, u माइनस 100, क्योंकि 100 यूनिट का चार्ज लग गया तो u में से 100 हटा दिए, और बची यूनिट पे कितने दे दो भैया, बची यूनिट पे अपने 4 रुपए दे दो, ब्रैकेट खुला था यहाँ पे
बंद हो गया। और एक बात इसमें और है, जहां अगर हम लोग एलसीफ लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर सिर्फ हम इतना लगा दें u इज लेस देन इक्वल्स टू 300, तब भी ये गलत नहीं है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे एलसीफ यूज करा है, और जब एलसीफ यूज करते हैं तो दूसरी कंडीशन सिर्फ इतनी भी लगा दें तब भी चल जाती है। लेकिन समझने के पर्पज से ये ज्यादा जरूरी है, समझने में ये ज्यादा हेल्पफुल करता है, इसलिए हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम दोनों बातें लगाते हैं, हम सिर्फ एक बात नहीं लगाते हैं। वैसे एलसीफ में एक एक बात भी चल जाती है, पर ऐसे लगाएंगे ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये काम तो हो गया। अब आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया पे। तीसरा क्राइटेरिया कह रहा है अबव 300। अबव 300 का मतलब है कि अब जो आदमी आया उसने 300 के ऊपर जलाई है, तो इसको हम एल्स में लगा दे सीधे के सीधे। और इसमें भी अब यही ट्रिक है हमारी कि अब जब थर्ड क्राइटेरिया में होंगे तो पहले के ऊपर भी लगाना है। लगाने का तरीका यही है कि भैया आप इस क्राइटेरिया में गिरे हो तो 300 के ऊपर हो, तो अपनी पहली 100 पे हमें तुम कितने दो, 3 रुपए दो। उसके बाद अगली 200 पे तुम कितने दो, 4 रुपए दो। फेरिटी एकदम हो गई कि पहली 100 पे 3, अगली 200 पे 4। अब बची हुई यूनिट पे तुम हमें कितने दे दो, 5 रुपए। बची यूनिट कैसे निकाली जाए, u माइनस 300, और इस पे कितना लगा देंगे, इंटू 5। एल्स का ब्रैकेट खुला था, यहाँ बंद हो गया, और ये सभी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए। इसके बाद प्रिंट करना रह गया है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन बिल इक्वल्स टू प्लस बी, पब्लिक का वन, क्लास का वन, और यहाँ जाके प्रोग्राम भी कंप्लीट है। थोड़ा सा ड्राई रन देख लें इसका। एग्जाम्पल जो हमने अभी बात करी थी उसको जरा प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखें क्या ये काम कर रहा है। मिस्टर एक्स नाम का बंदा आया, इसने 70 यूनिट इनपुट करी, और जब 70 यूनिट यहाँ पे इनपुट करी तो पहली कंडीशन ही चेक हुई, क्या u लेस देन इक्वल्स टू 100 है। कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ 100 से कम है, तो यहाँ पे सीधे बिल जनरेट हो गया, u इंटू 3 रुपए, मतलब 70 इंटू 3 रुपए, उसके सामने 210 रुपए का बिल आ गया। ये तो हमारा लॉजिकली वर्क कर रहा है एकदम, पहला क्राइटेरिया। आगे देखते हैं, एक आदमी आया नेक्स्ट, उसने प्रोग्राम हमारा खोला और उसने जो यूनिट इनपुट करी मिस्टर वाई ने, वो करी 205 यूनिट। 205 यूनिट इनपुट करी तो चेक हुआ क्या ये 100 के अंदर है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसकी कैलकुलेशन ही नहीं हुई। इस क्राइटेरिया में गए, क्या ये 101 से ऊपर है, कंडीशन ट्रू। क्या ये 300 के अंदर है, ये भी ट्रू। दोनों बातें ट्रू हो गई, एंड लगाए, काम होने वाला है। जब दोनों बातें ट्रू होती हैं तो वर्क कर जाता है। तो अब इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ 100 पे 3 रुपए लगे। सबसे पहले 100 पे 3 रुपए बना होगा 300 रुपया। इसके बाद यू में से 100 घट गए, इनकी यूनिट कितनी थी 205, 100 घट गए, कितना बचा 105, और इस पे कितने रुपए लगने वाले हैं, इस पे लगे 4 रुपए। ये कितना बना, ये बना 420 रुपए, और दोनों ऐड हो गए, देखिए यहाँ प्लस का सिंबल भी लगा हुआ है, बन गए 720 रुपए। और डायरेक्ट जाके इसके बाद प्रिंट हो गया बिल इक्वल्स टू 720। ये बिल लॉजिकली एकदम वर्क कर रहा है, जो हमने इससे पहले बात करी थी वो। ऐसे ही मान लेते हैं एक और आए, उन्होंने हमारा प्रोग्राम खोला और उन्होंने यूनिट जलाई थी 410 यूनिट। चेक हुआ क्या इन्होंने 100 के अंदर जलाई, कंडीशन फॉल्स। क्या इन्होंने 100 से ऊपर है, ये तो ट्रू हुई, लेकिन 300 से कम है, ये फॉल्स हो गए। इसके बाद अब जब दोनों फॉल्स हुई तो एल्स में जाना है। एल्स में जाना है तो पहली 100 पे इन पे 3 लग गए, पहली 100 यूनिट इंटू 3। उसके बाद अगली 200 पे 4 लग गए, 200 इंटू 4। और फिर क्या हुआ, u माइनस 300, u माइनस 300, u में इनके कितना है 410, और 410 घटे कितना बचा 110, और ये किससे मल्टीप्लाई हुआ 5 से। तो पहली 100 पे 3 300 का जनरेट हुआ, 200 पे 4 800 का जनरेट हुआ, 110 पे 5 550 का जनरेट हुआ, और ये ऐड होकर जो भी टोटल आया इनके सामने प्रिंट हो गया। तो वर्क कर रहा है, लॉजिकली भी वर्क कर रहा है, और जैसे क्राइटेरिया बोला वैसे ही वर्क कर रहा है।